नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक विद द अनदर मॉक टेस्ट। जैसा कि आपको पता है एचपीआरसीए ने कंप्यूटर का सिलेबस भी आपको दिया है, बट एचपीआरसीए कंप्यूटर में उतने कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा, बट कुछ बेसिक नॉलेज का होना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी मोटो के साथ मैंने कुछ प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट करके छाँट-छाँट के एक पीडीएफ तैयार की है, ठीक है? आज वो डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो शुरुआत करने से पहले आपको मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि आप पूरा यूट्यूब देख लोगे, बट पूरा सिलेबस आप फिर भी कवर नहीं कर पाओगे। उसी मोटो के साथ मैंने पीडीएफ कोर्स तैयार किया है, जिसमें हर एक सब्जेक्ट में कैटेगराइज़ किया है, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स, रीज़निंग और जितना भी सिलेबस है, हर एक को कैटेगराइज़ किया है, जिसमें आपको 10,000 से ज़्यादा एमसीक्यूज़ प्रोवाइड होंगे एंड जिसमें आंसर्स एंड एक्सप्लेनेशन आपको साथ में मिलेगी। और सबसे अच्छी बात ये है कि इसका जो प्राइस है इतना कम है कि इससे ज़्यादा तो आपकी पॉकेट मनी होगी दोस्तों। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो पीडीएफ कोर्स है ये आप तक पहुँचे और आप अपनी तैयारी जो और ज़्यादा अच्छी कर सकें। बस आपको क्या करना है, आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, ठीक है? उसके बाद तुरंत आपको कॉल आ जाएगा, इसमें कोई वॉइसनेस नहीं है दोस्तों, ठीक है? तो आप अपनी तैयारी करते रहें, ठीक है? अगर आपको सच में इस कोर्स की ज़रूरत है तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है? सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ अ लैन? ठीक है, लैन की जो फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ऑन द स्क्रीन, चूज़ करिए दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो द राइट इज ऑप्शन नंबर सी, लोकल एरिया नेटवर्क। लैन स्टैंड फॉर लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है? कुछ एक्सप्लेनेशन है इसके बारे में, ठीक है? लैन कनेक्ट्स डिवाइस इन अ स्मॉल जियोग्राफिक एरिया, ठीक है? स्मॉल जियोग्राफिक एरिया का मतलब है जैसे आपके फ़ोन में वाई-फाई है, हॉटस्पॉट है, तो बिल्कुल लिमिटेड जो स्मॉल एरिया है उसमें अपना कनेक्शन पास करता है, ठीक है? तो वो किसके अंडर आता है, किस नेटवर्क के अंदर आता है? वो आता है लैन, ठीक है? लोकल एरिया नेटवर्क के अंडर आता है, ठीक है दोस्तों? सो बस इतना ही। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आईसीटी की फुल फॉर्म बतानी है दोस्तों आपने अब, है ना? आईसीटी की फुल फॉर्म क्या होगी? सो द राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आईसीटी को क्या कहते हैं? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। वेरी गुड, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब बताओ, व्हिच डिवाइस परफॉर्म सिग्नल कन्वर्जन, ठीक है? कौन सा डिवाइस सिग्नल कन्वर्जन करता है, ठीक है? ऑप्शन आपके सामने है, मॉड्यूलेटर, माउस, प्लोटर या कीबोर्ड। सो द राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है? मॉड्यूलेटर होता है ना दोस्तों? वेरी गुड, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। तो दोस्तों कुछ टर्मिनोलॉजी ऐसी है जो इंग्लिश में याद करनी होगी, आपको हिंदी में याद करना बहुत टफ हो जाएगा आपके लिए, है ना? तो चलिए आगे चलते हैं। ऑप्शन ए इसका सही है, वेरी गुड। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है कि व्हिच टोपोलॉजी हैज़ द हाईएस्ट ट्रांसमिशन स्पीड, ठीक है? कौन-सी जो टोपोलॉजी में सबसे अधिक ट्रांसमिशन स्पीड है ना? लैन है, वैन है, मैन है या ए बी, ठीक है? लैन एंड वैन दोनों है ना? कौन-सा इसका राइट आंसर हो जाएगा? सो द राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है? लोकल एरिया नेटवर्क की जो ट्रांसमिशन स्पीड है वो बहुत ज़्यादा होती है ना? ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। व्हाट इज़ अ कंप्यूटर नेटवर्क, ठीक है? अब कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में कौन-सा जो आंसर सूटेबल है? ऑप्शन ऑन द स्क्रीन, ठीक है? आई थिंक ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है? इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर शेयरिंग रिसोर्सेज़, है ना? सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, वेरी गुड। हाँ, ऑप्शन बी इसका सही है, वेरी गुड। आगे चलते हैं। व्हाट इज़ अ इंटरनेट? अब आपको इंटरनेट के बारे में क्या पता होना चाहिए? व्हाट इज़ अ इंटरनेट? क्या होता है इंटरनेट? ऑप्शन में से सो द राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है? इंटरकनेक्शन ऑफ अ वैन, ठीक है? वाइड एरिया नेटवर्क। वैन की क्या डेफिनेशन होती है? फुल फॉर्म होती है, सॉरी, वाइड एरिया नेटवर्क, है ना? सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, वेरी गुड। हाँ, ऑप्शन सी इसका सही है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अगले सवाल क्या कह रहा है हमारा अगला सवाल? अब है ब्लूटूथ इज अ एग्जांपल ऑफ, ठीक है? अब ब्लूटूथ किसका एग्जांपल है? वैन का है ना? वीपीएन का है, लैन का है या पैन का है, ठीक है? सो आप सोच रहे होंगे कि ब्लूटूथ तो छोटी सी जियोग्राफिकल एरिया में ही कनेक्ट होता है, तो लैन हम सेलेक्ट करेंगे, बट ऐसा नहीं है। लैन नहीं है, ऑप्शन डी इसका सही है। पैन, ठीक है? पैन पैन कार्ड वाला पैन नहीं है बेटा, ये है पर्सनल एरिया नेटवर्क, ठीक है? ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। ब्लूटूथ पर्सनल एरिया नेटवर्क के अंडर आता है, ऑप्शन डी इसका सही है। वेरी गुड, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हाँ, क्योंकि इट अनेबल्स शॉर्ट रेंज पर्सनल कनेक्शन, ठीक है? ये वही बात आ गई ना, है ना? ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही है। आगे चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है कि कौन सा नेटवर्क दूसरों पर बनाया जाता है? विच नेटवर्क इज बिल्ड ऑन टॉप ऑफ अनदर? ऑप्शन आपके सामने हैं। सो द राइट ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए है ओवरले, ठीक है?
ओवरले है, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, है ना? ओवरले यूजर एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है? इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, वेरी गुड। ठीक है, जो नेटवर्क दूसरों पे बनाया जाता है वो क्या है? ओवरले, है ना? वेरी गुड, ऑप्शन ए इसका सही है। आगे चलते हैं, अगला सवाल है ओएसआई, ठीक है? स्टैंड फॉर ओएसआई की फुल फॉर्म क्या होगी? ऑप्शन में से सिलेक्ट करिए, आपको क्या लगती है? सो द राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। सी क्या है? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ठीक है? सी इसका सही हो जाएगा। ओएसआई की फुल फॉर्म है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। वेरी गुड दोस्तों, शाबाश। चलिए आगे चलिए, ऑप्शन सी इसका सही है ना? आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ, है ना? अब बताओ, कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर अपीयरिंग एज वन सिस्टम इज, यानी कि कंप्यूटर का संग्रह है जो एक सिस्टम जैसा दिखे, वह क्या है? ऑप्शन में से बताए, क्या होगा इसका? सो द राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है? वो है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा ना? वेरी गुड, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम यूनिफाई मल्टीपल कंप्यूटर्स। वेरी गुड, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, अगला सवाल है हाउ मेनी लेयर्स इन ओएसआई मॉडल, ठीक है? ओएसआई मॉडल है, उसमें कितनी लेयर होती है? ठीक है, 11 है ये क्वेश्चन, आपको बताना है 11 का जो आंसर है क्या होगा। शाबाश दोस्तों, सो द राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है? कितनी लेयर होती है बेटा? 7 लेयर होती है ना? हाउ मेनी लेयर्स? 7 लेयर, है ना? ओएसआई में, है ना? वेरी गुड, ठीक है, 7 लेयर फ्रॉम फिजिकल टू एप्लीकेशन, ठीक है? वेरी गुड, आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा 12, ठीक है? अब बताओ, नॉट अ फंक्शन ऑफ नेटवर्क लेयर, है ना? नेटवर्क लेयर का कार्य वो नहीं है, कौन सा नहीं है दोस्तों इसमें से? ठीक है, तो दोस्तों एरर कंट्रोल नहीं है, ठीक है? एरर कंट्रोल नहीं है, बाकी सब है, ठीक है? यानी कि कंजेशन कंट्रोल भी है, राउटिंग भी है और इंटर नेटवर्क भी है, ठीक है? बट एरर कंट्रोल नहीं है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। वेरी गुड, आगे चले, ऑप्शन सॉरी बी, बी इज द राइट आंसर, है ना? डी मैंने गलत कह दिया, बी इसका सही है ना? आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है सिग्नल चैनल शेयर्ड बाय सिग्नल्स, ठीक है? सिग्नल द्वारा साझा एक चैनल, एकल चैनल, ऑप्शन ऑन द स्क्रीन। सो द राइट ऑप्शन नंबर ए, ठीक है? वो है मल्टीप्लेक्सिंग, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। मल्टीप्लेक्सिंग अलाउ एफिशिएंट शेयरिंग, है ना? वेरी गुड, यानी कि मल्टीप्लेक्सिंग कुशल साझेदारी की अनुमति देता है। आगे चले, ऑप्शन इसका सही है, वेरी गुड ऑप्शन। अब चलिए 14 है हमारा। 14 क्या कह रहा है कि नेटवर्क के बीच पैकेट फॉरवर्ड करने वाला डिवाइस, यानी कि डिवाइस फॉरवर्डिंग पैकेट्स बिटवीन नेटवर्क। सो द राइट ऑप्शन नंबर डी, ठीक है? वो है राउटर, है ना? ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। जो फॉरवर्ड करने का काम करता है वो करता है राउटर, है ना? राउटर यूजर राउटिंग इंफॉर्मेशन, है ना? आगे चले, अगला सवाल है डेटा लिंक लेयर टेक्स फ्रॉम, यानी कि डेटा लिंक लेयर डैश से लेती है, ठीक है? किससे लेती है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, नेटवर्क, है ना? नेटवर्क से, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा दोस्तों। सी इसका सही है, ऑप्शन सी द राइट आंसर, नेटवर्क। वेरी गुड, आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है कि विच इज नॉट अ सर्च इंजन टूल, ठीक है? अब आपको सर्च इंजन टूल भी पढ़ने हैं दोस्तों, कौन सा है कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है दोस्तों इसमें से सर्च इंजन टूल? सो द राइट ऑप्शन नंबर ए, ठीक है? यूआरएल नहीं है ना? यूआरएल सर्च इंजन टूल नहीं है। वेरी गुड, ऑप्शन ए इसका सही है ना? ये क्या होता है? वेब एड्रेस होता है ना? यूआरएल वेब एड्रेस होता है, जैसे www.facebook.com, है ना? तो वो क्या है? वो वेब एड्रेस है जिसको यूआरएल कहते हैं। अभी डेफिनेशन सॉरी इसका फुल फॉर्म आगे आएगी, क्वेश्चन मैंने पुट किया है, आप जरूर सेलेक्ट करिएगा, है ना? आगे चलते हैं 17 की तरफ। 17 क्वेश्चन है हमारा डिवाइस कनेक्टिंग विदाउट केबल, ठीक है? केबल के बिना कनेक्टेड होने वाला डिवाइस कौन सा है बेटा? ऑप्शन ऑन द स्क्रीन, क्या कहेंगे? विदाउट केबल तो वायरलेस होगा, ऑप्शन डी द राइट आंसर, ठीक है? थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाने होते हैं ना? ऑप्शन डी इसका सही है ना? वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड, आगे चलते हैं। अब बताओ, फर्स्ट सर्च इंजन डेवलप्ड, ठीक है? पहला सर्च इंजन कौन सा है? सो द राइट ऑप्शन नंबर ए, ठीक है? क्या है?
आर्ची है ना, ऑप्शन ए इसका सही है ना, जो कि 1990 में, ठीक है, डिस्कवर किया गया था। वेरी गुड। आगे चलते हैं। अगला सवाल है प्रोटोकॉल ट्रांसलेटिंग डोमेन टू आईपी, ठीक है, डोमेन को आईपी में बदलने वाला प्रोटोकॉल क्या होगा दोस्तों? डोमेन को आईपी में बदलने वाला प्रोटोकॉल। सो द राइट ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, डीएनएस है ना, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। जो बदलता है उसे कहते हैं डीएनएस, सॉल्व डोमेन्स नेम, है ना। वेरी गुड। आगे चले। अगला सवाल है, अब बताओ नॉट अ वैलिड ईमेल एड्रेस, कौन सा ईमेल एड्रेस वैलिड नहीं है? सो द राइट ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, डी वैलिड नहीं है दोस्तों, क्योंकि माई नेम नहीं आएगा बेटा, यूजर आएगा, है ना, ठीक है। यूजर आता है यहाँ पे, यूजर जैसे आपकी ईमेल आईडी @gmail.com, डोमेन हुआ आपका जीमेल हुआ, याहू हुआ, कुछ और अदर डोमेन्स भी है ना, जिसकी आपकी जीमेल बनती है। वेरी गुड, है ना, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, है ना, ऑप्शन डी इसका सही है ना। आगे चलते हैं। अगला सवाल है स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल, यानी कि मानक इंटरनेट प्रोटोकॉल कौन सा है? स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल। सो द राइट ऑप्शन नंबर एट, ए है टीसीपी एंड आईपी, है ना, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, है ना। क्या कह रहा है? एड्रेसिंग एंड ट्रांसमिशन, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है, 21st का ए सही हो जाएगा। आगे चले। अगला सवाल क्या कह रहा है कि वेब पेज सेव्ड इन फॉर्मेट, ठीक है, वेब पेज डैश फॉर्मेट में सेव होता है, कौन से फॉर्मेट में? ऑप्शन आपके सामने है, यूआरएल में होता है, डीओसी में होता है, एचटीएमएल में होता है, एचटीटीपी में होता है। सो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, एचटीएमएल में होगा, है ना, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो प्लीज अगर आपको एचटीएमएल की फुल फॉर्म आती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ठीक है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एचटीएमएल, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, है ना। आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है इंटरनेट डिराइव्ड फ्रॉम, ठीक है, इंटरनेट डैश शब्दों में व्युत्पन्न, ठीक है, ऑप्शन ऑन द स्क्रीन, कहाँ से डिराइव्ड हुआ है इंटरनेट? सो द राइट ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, इंटरकनेक्शन एंड नेटवर्क, है ना, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, इंटरकनेक्शन एंड नेटवर्क से डिराइव्ड हुआ है ना, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं। अगला सवाल है हमारा मॉनिटर यूजर एक्टिविटी सीक्रेटली, ठीक है, उपयोगकर्ता गतिविधि गुप्त रूप से मॉनिटर करने वाला, ठीक है, जो मॉनिटर यूजर एक्टिविटी सीक्रेटली, क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? राइट आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है, स्पाईवेयर, है ना, वो कौन है स्पाईवेयर, ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला सवाल क्या कह रहा है कि प्रोटोकॉल फॉर सेंडिंग मैसेज बिटवीन सर्वर, ठीक है, सर्वर के बीच मैसेज भेजने का प्रोटोकॉल, ठीक है, क्या है? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, एसएमटीपी, है ना, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, ईमेल ट्रांसफर के लिए एसएमटीपी का यूज होगा, है ना, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल है प्रोटोकॉल ऑफ डब्ल्यू डेटा एक्सेस, ठीक है, जो डब्ल्यू पर डेटा एक्सेस का प्रोटोकॉल कहाँ होता है, कौन करता है, सॉरी, एचटीटीपी, ठीक है, एचटीटीपी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, है ना, वेरी गुड, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे चले। अगला सवाल है इन्वेंटर ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि डब्ल्यू की खोज किसने की, है ना, डब्ल्यू, ठीक है, किसने की इसकी खोज, और इसकी फुल फॉर्म तो ये है वर्ल्ड वाइड वेब, याद रखना है, इसकी खोज किसने की थी? सो द राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, सी है टिम बर्नर ली, ठीक है, किसने की थी? टिम बर्नर ली ने की थी 1989 में, है ना, वेरी गुड। अगर क्वेश्चन आए कब की थी, 1989 में, है ना, वेरी गुड, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, है ना। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अगला सवाल है हमारा कि इंटरनेट ब्राउजर नहीं है, ठीक है, नॉट अ इंटरनेट ब्राउजर, कौन सा नहीं है दोस्तों इसमें से? ऑप्शन ऑन द स्क्रीन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ड्रूपल, ठीक है, ड्रूपल नहीं है, ऑप्शन डी इसका सही है ना, बाकी ये सभी है ना, ड्रूपल नहीं है। फ्रेमवर्क, सी एम एस फ्रेमवर्क है ना, वेरी गुड। आगे चलते हैं। अगला सवाल है हमारा कि इंटरनेट ब्राउजर कौन कौन से है इसमें, कौन सा है, सॉरी, कौन सा इंटरनेट ब्राउजर है? विंडो एक्सप्लोजर भी नहीं है, गूगल गूगल भी नहीं है, तो साइट है ना, टास्क बार भी नहीं है, तो बचा एक, ऑप्शन सी सही हो जाएगा,
इंटरनेट एक्सप्लोरर है ना, हमारा इंटरनेट ब्राउज़र होता है ना? ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है? अगला सवाल है प्रोटोकॉल फॉर फाइल ट्रांसफर। फाइल ट्रांसफर के लिए प्रोटोकॉल कौन-सा यूज़ होगा? सो द राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है? एफटीपी है ना? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है? 31st का तो वर्ल्ड वाइड वेब है, अभी डिस्कस हो गया है। ये क्वेश्चन वर्ल्ड वाइड वेब कौन-सा है? ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर है ना? वर्ल्ड वाइड वेब, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। वेरी गुड। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला सवाल है 32 प्रोटोकॉल फॉर रिट्रीविंग ईमेल्स है ना? अब बताना है आपको ऑप्शन में से कौन-सा प्रोटोकॉल है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी POP3 है ना? जो रिट्रीविंग ईमेल्स के लिए प्रोटोकॉल यूज़ होगा वो होगा POP3, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अगला है OSI की फुल फॉर्म क्या है? OSI स्टैंड फॉर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन है ना? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर है ना? वेरी गुड। आगे चलते हैं। अब बताओ आपको एड्रेस साइज ऑफ IPv6, ऑप्शन ऑन द स्क्रीन, ठीक है? क्या साइज होता है IPv6 का, एड्रेस साइज का? सो द राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है? सी है 128 बिट, ठीक है? 128 बिट रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब बताओ TCP/IP मॉडल ऑल्सो नोन एज, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा DoD मॉडल्स है ना? डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस मॉडल, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस मॉडल। TCP/IP मॉडल ऑल्सो नोन एज, इसको डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस मॉडल भी कहते हैं, है ना? HTTP की फुल फॉर्म क्या है? मैंने अभी रिपीट किया था, ठीक है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है ना? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। वेरी गुड। आगे चले। नॉट अ नेटवर्क एज डिवाइस, कौन सा नहीं है इसमें से नेटवर्क एज डिवाइस? द राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए स्विच, स्विच नहीं है दोस्तों, है ना? स्विच नहीं है, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। अब आपको MS वर्ड की एक्सटेंशन बतानी है। जब हम MS वर्ड की फाइल को सेव करते हैं, उसमें एक एक्सटेंशन होती है, डॉट के बाद कुछ वर्ड होते हैं, कुछ शब्द होते हैं लिखे हुए, वो क्या होते हैं? उसे एक्सटेंशन कहते हैं दोस्तों, है ना? किस फॉर्म में सेव होती है हमारे MS वर्ड की फाइल, है ना? सो द राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है? DOCX में, ठीक है? वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है ना? अगला सवाल है हमारा। अब बताओ कंट्रोल प्लस एन, ठीक है? कंट्रोल प्लस एन इन वर्ड है ना? क्या उसकी जो एक्शन होगा, क्या एक्शन होगा उसमें? सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर न्यू डॉक्यूमेंट, ठीक है? ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। न्यू डॉक्यूमेंट के लिए कंट्रोल प्लस एन प्रेस किया जाता है दोस्तों, ठीक है? आगे चलते हैं। अब बताओ सिलेक्ट रो इन एक्सेल, ठीक है? अगर एक्सेल में सिलेक्ट रो करनी हो तो क्या की है बेटा उसके लिए? सो द राइट ऑप्शन नंबर ए शिफ्ट प्लस स्पेस है ना? ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। शिफ्ट और स्पेस को प्रेस करके सिलेक्ट रो इन एक्सेल है ना? वेरी गुड, ऑप्शन ए इसका सही है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब बताओ प्रिंट प्रीव्यू शॉर्टकट, ठीक है? अगर आपने प्रिंट को प्रीव्यू करना है, देखना है, उसके लिए क्या शॉर्टकट की है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है? कंट्रोल प्लस F2, ठीक है? जो आपकी फंक्शन की है F2 को आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है? कंट्रोल प्लस F2। अब एक क्वेश्चन और बताना है कि फंक्शन की कितनी होती है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए अगर आपको आता है। फंक्शन की कितनी आपकी कीबोर्ड में होगी? वेरी गुड, ठीक है? आगे चलते हैं। अगला सवाल है हमारा हाइपरलिंक शॉर्टकट इन वर्ड, यानी कि अगर आपने हाइपरलिंक इंसर्ट करना है वर्ड में तो क्या शॉर्टकट की है बेटा? सो द राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल प्लस के, ठीक है? शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस के। वेरी गुड। आगे चले। अगला सवाल है कंट्रोल प्लस होम, ठीक है? कंट्रोल और होम इन वर्ड, तो क्या होगा दोस्तों? क्या एक्शन होगा उसमें अगर ये की प्रेस करेंगे? सो द राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए स्टार्ट अ डॉक्यूमेंट, ठीक है? डॉक्यूमेंट हो जाएगा स्टार्ट। वेरी गुड, ऑप्शन इज द राइट आंसर। कंट्रोल प्लस होम अगर इन वर्ड में प्रेस करेंगे डॉक्यूमेंट स्टार्ट हो जाएगा। वेरी गुड। आगे चलते हैं। अगला सवाल है बुलेट्स एंड नंबरिंग फॉर, किसके लिए होगी? लिस्ट्स के लिए, वर्ड आर्ट के लिए, स्केलिंग के लिए, या रैप के लिए, है ना? सो द राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है ना? ठीक है, लिस्ट के लिए अगर आपने लिस्ट बनानी है बुलेट्स आप इंसर्ट कर सकते हैं, नंबरिंग भी आप डाल सकते हैं। ऑप्शन ए इज द सुटेबल आंसर फॉर द क्वेश्चन। वेरी गुड। अगला सवाल है अब हमारा। अब बताओ
सेलेक्ट सेंटेंस इन वर्ड, ठीक है। अगर आपने एमएस वर्ड में सेंटेंस को सिलेक्ट करना है तो क्या जो आपकी शॉर्टकट की है, क्या प्रेस करेंगे आप ऑन कीबोर्ड? ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। कंट्रोल कंट्रोल प्रेस करेंगे और क्लिक कर देंगे आपने जो सेंटेंस आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। वेरी गुड। चलिए आगे चले। अब बताओ कि विच की इज यूज टू रिफ्रेश द पेज। पेज को रिफ्रेश करने के लिए कौन सी की का यूज होगा? सो द ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, F5, ठीक है। फंक्शन की 5 को प्रेस करेंगे तो रिफ्रेश द पेज है ना। वेरी गुड। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। घुसा लेना है दोस्तों दिमाग में, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, ठीक है। 48 क्वेश्चन है हमारा। अब बताओ व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ URL, ठीक है। अभी हमने URL की बात की थी, तो उसकी फुल फॉर्म क्या होगी दोस्तों? ऑप्शन आपके सामने है, ठीक है। अगर आती है तो वेरी गुड, नहीं आती तो तुक्का मार दीजिए। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ए क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। URL स्टैंड फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। घुसा लो बेटा दिमाग में, है ना। क्या पता आ जाए ये क्वेश्चन, ठीक है। वेरी गुड। आगे चले। अब बताओ बेटा पावर पॉइंट की एक्सटेंशन क्या होती है? अभी हमने DOCX की थी, ठीक है। वो की थी MS वर्ड की, है ना। ये की थी MS वर्ड की, MS वर्ड की थी। MSW लिखता है शॉर्टकट में, है ना। अब पावर पॉइंट की हमारी ये है ना PPT, इसमें PPT लिखता हूँ ना, PPT। अब XLX है हमारी एक्सेल की, है ना। एक्सेल की शॉर्टकट, ठीक है। वेरी गुड, है ना। ऑप्शन सी द राइट आंसर, ठीक है। इसका सी हो जाएगा। पावर पॉइंट की एक्सटेंशन होती है PPTX.PPTX। वेरी गुड। ऑप्शन सी इसका सही है, ठीक है। अब बताओ अगला क्वेश्चन है, ये आपके लिए मैंने रखा है, ठीक है। 2 क्वेश्चन मैंने आपके लिए होमवर्क दिया है, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा प्लीज़। द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज्ड, ठीक है। जो फर्स्ट जनरेशन थी कंप्यूटर क्या यूज़ करता था? क्या ट्रांसमीटर यूज़ करता था, वैक्यूम ट्यूब यूज़ करता था, इंटीग्रेटेड सर्किट यूज़ करता था या माइक्रो प्रोसेसर यूज़ करता था? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। अगर नहीं आता तो गूगल कीजिए, ठीक है। जो मर्जी कीजिए, लेकिन इस क्वेश्चन के साथ आपने इंटरेक्ट ज़रूर होना है, ठीक है। इसके साथ टाइम स्पेंड ज़रूर करना है इस क्वेश्चन के साथ, ठीक है। तभी आपको याद हो जाएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो अगला सवाल भी है, ठीक है। विच इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, ठीक है। कंप्यूटर का जो ब्रेन है वो किसे कहते हैं? ऑप्शन आपके सामने इजी है, ठीक है। मैक्सिमम सब दे देंगे, है ना, इसका आंसर, ठीक है। बट इन दोनों का क्वेश्चन 50 एंड 51 दोनों का मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर चाहिए दोस्तों। प्लीज आंसर दीजिएगा, ठीक है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बाकी मैंने सारी आपको बातें बता दी है। बस आप अपनी तैयारी करते रहिए और टेंशन नहीं लेनी। हर एक मटेरियल मिल जाएगा आपको, मेरे पास सब कुछ मिलेगा। बस आपको मैसेज करना है, मैसेज करने की देरी है, ठीक है। बस इतना ही आज के मॉक टेस्ट में। मिलते हैं नेक्स्ट मॉक टेस्ट के साथ, ठीक है।